हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू DH टीचर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे TGT PGT बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग TGT PGT का फॉर्म भरे हुए हैं उन लोगों के लिए सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं। और जितने विषय पे वैकेंसी निकाली गई है सारे विषय के जो है राइटर के नाम मैं बताने वाला हूं, ताकि आप जो लेखक का मैं नाम बताऊंगा आप आसानी से उसे आप परचेज करके मार्केट से और सेल्फ स्टडी कर सकेंगे। PDF भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। लगभग 22 सब्जेक्ट का PDF अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट पे या वैकेंसी निकाली गई है उन सभी का जो है PDF अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, जाकर वहाँ से डाउनलोड करके तैयारी कर सकेंगे। और बट यहाँ पे हम कुल प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करूँगा कि कौन से जो पब्लिकेशन है उसका आप प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो मार्केट में आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि अपन जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिल्कुल जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सेम हुबहू मिलता जुलता क्वेश्चन उसको आपको मिलेगा। तो पब्लिकेशन के नाम बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ से फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग TGT PGT LT ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर या UGC नेट की तैयारी करते हैं सब्जेक्ट के लिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं राइटर के नाम यानी कि लेखक के नाम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट TGT के बारे में बात कर रहा हूँ। TGT के जो लेखक हैं, राइटर हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ TGT सब्जेक्ट के लिए। तो डॉक्टर रणजीत सिंह और सुधीर कुमार अरोरा, ये दो राइटर हैं। किन्हीं एक का आपको बुक परचेज करना है। हालांकि दोनों का जो TGT का जो इंग्लिश की बुक है उसमें डाटा जो है सेम मिला रहता है। ऐसी बात नहीं है कि अलग सिलेबस से वो लोग लिखे हैं, दोनों का सिलेबस एक ही है, लेकिन थोड़ा लिखने में अंतर है। तो जो आपको अच्छा लगे उन्हीं राइटर का बुक वो परचेज करना है। साथ में NCERT की बुक पढ़नी है, और जो आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होगा, इंग्लिश का जो बुक है उसको आपको रीड आउट करना है। ओके। और उसके बाद से आपको पब्लिकेशन के नाम पर विद्या पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस सेट आती है TGT इंग्लिश की, उसको आपको परचेज करना है। हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी में डॉक्टर वासुदेव नंद प्रसाद जी हैं, इनकी आपको व्याकरण एवं रचना का बुक लेना है। और हिंदी साहित्य इतिहास का जो है बुक आती है, ये बबन सिंह की आती है। तो दोनों राइटर का आपको बुक परचेज करना है, हिंदी वालों जो स्टूडेंट है। और हिंदी के लिए NCERT की बुक पढ़ना है, और इसके लिए प्रैक्टिस सेट घटना चक्र को आप ले सकते हैं। हिंदी के लिए आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो घटना चक्र के लीजिए, यूथ पब्लिकेशन का मत लीजिएगा हिंदी के लिए। ओके, घटना चक्र का लीजिए। गणित की बात करें तो गणित सब्जेक्ट के लिए जो TGT में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो डॉक्टर अशोक शर्मा और रामनिवास मथुरैया, तो इनकी जो बुक आती है मैं बता दूं कि किन्हीं एक जो है राइटर का आपको बुक लेना है। उसके बाद से NCERT की बुक ले लेनी है। NCERT की बुक आपको बराबर हर एक जो किसी भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको NCERT की बुक पढ़ना ही पढ़ना है। ग्रेजुएशन में आपने गणित पढ़ा होगा तो उसको भी आपको थोड़ा चेक करना होगा। डीपली कौन क्वेश्चन पूछता है, तो ग्रेजुएशन में आपका मैथ होगा, जैसे कि BSc की हो है तो BSc में आपका मैथ होगा, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको यहाँ पे जो है कि एक विद्या की बुक आती है और एक आता है उपकार की। तो उपकार का लेंगे तो सही रहेगा मैथ के लिए। उपकार पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो सही रहेगा। तो आप मैथ से फॉर्म भरे हैं TGT के लिए तो डॉक्टर अशोक शर्मा या रामनिवास मथुरिया का बुक परचेज कर सकते हैं। किसी एक राइटर का बुक परचेज करना है। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान, सोशोलॉजी, सोशल साइंस में जो लोग आप अप्लाई किए हैं TGT में। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर अर्जुन शर्मा और वीरेंद्र कुमार उपाध्याय, किन्हीं एक जो है राइटर का बुक आपको परचेज करना है। उसके बाद से NCERT की बुक ले लेनी है। NCERT की बुक आपको नहीं मिल रहा है तो मैं 2-4 दिन में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सारे सब्जेक्ट का जो है NCERT का बुक मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद से प्रैक्टिस सेट आपको लेना है लुसेंट की। सामाजिक विज्ञान वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको लुसेंट एक पब्लिकेशन आती है, आपको पता होगा मार्केट में इसका कहीं भी आप बुक ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आसानी से। तो लुसेंट की प्रैक्टिस सेट लेना है। घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन उपकार की नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए। आप लोगों को सामाजिक विज्ञान वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को लुसेंट की जो है प्रैक्टिस सेट लेना है। और यहाँ पे देखिए संस्कृत के बारे में बात करूँ तो संस्कृत में जो आपको है कोई भी बुक परचेज नहीं करना है। NCERT की बुक पढ़ लेनी है। और सरोग्य भूषण जो संस्कृत गंगा में जो पढ़ाते हैं उनकी बुक अगर मार्केट में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप दारागज से जाकर वहाँ से, दारागज में उनका जो है ऑफिस है जहाँ पे वो संचालित करते हैं अपनी कोचिंग संस्कृत गंगा से, या तो आप यूट्यूब के सहारे पढ़ सकते हैं या वो जाकर वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। संस्कृत के लिए कोई बेस्ट बुक जो है राइटर हैं, इनसे अच्छा कोई हमें नहीं लगता कि TGT के लिए बेहतर होगा। लेकिन और भी जो विद्वान पढ़े हुए हैं लेकिन अभी तक कोई बुक पब्लिश नहीं हुआ है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर संस्कृत के मिल जाएंगे, लेकिन जो तरह पढ़ाने की प्रक्रिया है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो जो भी टीचर आपको बेस्ट लगे उनका आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए संस्कृत के लिए। और बुक के बारे में बात करें तो आप बस यही स्वर्गभूषण या अरिहंत का एक बुक ले सकते हैं सेल्फ स्टडी और गाइडेंस के लिए। ओके।
अब शारीरिक शिक्षा की बात करें तो डॉक्टर श्याम नारायण सिंह और संजय मलिक, ये दोनों में से किसी एक का आप बुक परचेज कर लीजिए, किसी भी एक राइटर का बुक परचेज कर लीजिए। उसके बाद से आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है और प्रैक्टिस सेट के लिए आपको विद्या प्रैक्टिस सेट का, जो विद्या पब्लिकेशन है उसका प्रैक्टिस सेट शारीरिक शिक्षा को लेना है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, विषय है विज्ञान। विज्ञान के लिए महेश कुमार वर्णवाल है, और इसके आगे मुझे और लगता है कि एक जो है खान सर के नाम आप जानते होंगे, उनकी एक बुक पब्लिश हुई है साइंस में, हालांकि टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, लेकिन जो उसमें क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सेम आपको कहीं ना कहीं टीजीटी में देखने को मिलता है। तो साइंस में आप खान सर का एक बुक पब्लिश हुई है वो आप ले सकते हैं, और बट महेश कुमार वर्णवाल का आप जो है राइटर हैं, इनका बुक आप परचेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए तो आप यूथ पब्लिकेशन का जो है बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन में जो साइंस का, जो विज्ञान का जो पोर्शन में दिया गया है, कहीं त्रुटि नहीं है, आप आसानी से रीड आउट कर सकते हैं। गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान में आप यहाँ पर देख सकते हैं रोली द्विवेदी, डॉक्टर मंजू पाटनी और ललित शर्मा, ये तीन जो राइटर हैं, इनमें से किसी एक राइटर का बुक आपको परचेज करना है। ये ध्यान रखिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे थे कि सर कोई राइटर का नाम बता दीजिए, कौन सा राइटर का अच्छा बुक रहेगा सेल्फ स्टडी के लिए। तो मैं यहाँ पे केवल सब्जेक्ट के राइटर का ही नाम लेकर आया हूँ। सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी की बुक मिले तो और भी बेस्ट होगा, और बीए में आप पढ़ जो होम साइंस लिए थे गृह विज्ञान, तो वो सब्जेक्ट जो बुक आप लिए थे वो बुक आपके पास होगा, तो उसको भी आपको रीड आउट करना है। ओके, आपको उसको भी पढ़ना है, ये ध्यान रखिए। तो आपको ये रोली द्विवेदी, डॉक्टर मंजू पाटनी और यहाँ पे ललित शर्मा, ये बुक आपको लेना है। ओके, अब यहाँ पे कला सब्जेक्ट के बारे में, तो कला सब्जेक्ट में मैं एक फेवरेट जो है हमारे राइटर हैं, जो मैं उनका बुक मैं अभी तक जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन कोचिंग में आते हैं, तो उन लोगों को सजेस्ट किया हूँ। गीता प्रेस से छपती है मंजू त्यागी की बुक कला के लिए, आर्ट के लिए। तो राशि रस्तोगोई और सौमिति मोहन, ये दो जो हैं राइटर हैं, किन्हीं एक राइटर का आपको बुक यहाँ पे परचेज करना है। दो राइटर हैं यहाँ पे देख सकते हैं, और नहीं तो मंजू त्यागी की बुक मिल रही है तो बेस्ट बुक है वो। उसमें प्रैक्टिस सेट भी है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ना एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी, ना आपने बीए में जो आर्ट पढ़ा है उसकी जरूरत पड़ेगी, क्या कि वो 650-700 की बुक पड़ेगी, एक ही है मंजू त्यागी की। आपको किसी भी राइटर का बुक परचेज नहीं करना है, अगर मंजू त्यागी की बुक आपको मिल जा रहा है मार्केट में तो। नहीं तो आप गोरखपुर के लिए विजिट कर रहे हैं तो आप आसानी से मार्केट में वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना अगर मैं राशि रस्तोगोई और सौमित्री मोहन का बुक आप परचेज कर सकते हैं। ओके, एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना ही है। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है, और बीए में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा था आर्ट, वो चाहे प्रावधिक कला चाहे बम्बे आर्ट, जो भी कुछ पढ़ा होगा उसके अधीन आपको स्टडी करना होगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के बारे में बात करने वाले थे, और अरुण कुमार राय और डॉक्टर प्रीत कुमार वर्मा। तो आप सजेस्ट करेंगे यहाँ का प्रीत कुमार वर्मा का ही बुक लें, क्योंकि वाणिज्य कॉमर्स के लिए प्रीत कुमार वर्मा का जो बुक आती है वो बिल्कुल डीपली आती है। उसमें लेजर अकाउंट, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, फिक्स एसेट और करंट एसेट जो भी उसमें मेंशन किया रहता है उसका बिल्कुल थ्योरी भी है। तो आपको यहाँ पे थ्योरी से क्वेश्चन अधिकांश देखने को मिलता है। प्रोफार्मा के जो प्रोफार्मा से क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमर्स में, वो यहाँ पे थोड़ा आपको डीपली ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो इंटर लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो भी आपको प्रीत कुमार वर्मा के जो बुक आती है, जो राइटर हैं, इनकी जो बुक प्रेस से छपती है उसमें सारा इंक्लूड रहता है। इनकी जो बुक आपको 450 के लगभग 450 के आसपास या 500 के लगभग में मिल जाएगा, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। अरुण कुमार राय का जो बुक है वो भी सही है, लेकिन आपको जिसका बुक बेटर लगे आप उन्हीं का चयन कीजिए। ओके, डॉक्टर प्रीत कुमार वर्मा का जो बुक है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है, आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगे उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। ओके, और अरुण कुमार वर्मा जी का जो अरुण कुमार राय का जो बुक है वो बिल्कुल हिंदी टू हिंदी है, आप उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। संगीत वादन के बारे में बात करें तो नगेंद्र मिश्र और शिव कुमार जी का आपका जो राइटर है, इनका बुक आप परचेज कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और संगीत वादन आपने अगर में पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में तभी तो आप हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी आपको जो बुक आपने परचेज की है उसको ग्रेजुएशन में रहा होगा उसको आपको डीपली पढ़ना है। उर्दू की बात करें तो डॉक्टर अंसारी जी हैं, इनकी बुक सबसे फेवरेट आती है उर्दू के लिए, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए, चाहे एशियन प्रोफेसर की तैयारी कीजिए या टीजीटी पीजी की तैयारी कीजिए, डॉक्टर अंसारी जी का बुक बेस्ट आती है। और यूट्यूब पर भी इनको सर्च कर सकते हैं या आप गूगल में भी इनको फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो उर्दू के लिए ये बुक सबसे बेस्ट होगी। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं एग्रीकल्चर वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई साहब जी आप लोगों का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं किया गया है, 2-4 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, आप घबराइए ना, आप लोगों को अभी पीडीएफ मिल जाएगा। अभी होम साइंस का पीडीएफ अपलोड किया हूँ, 2-3 दिन हुआ है, तो होम साइंस वाले जाकर वहाँ से जो है डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि जब भी मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पे पहले सूचित कर देता हूँ, उसके बाद से पीडीएफ अपलोड करता हूँ, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी पीडीएफ अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगा, ताकि आपको पता चल जाए तो जो है डाउनलोड कर सकेंगे, क्योंकि 12 से 15 दिन के अंदर मैं पीडीएफ डिलीट भी कर देता हूँ।
कारण ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो हमारे PDF को डाउनलोड करके और फ्री में डाउनलोड लेते हैं और उसके बाद से पेड कोर्स में बेचना शुरू करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। तो इसके कारण मैं 10 से 15 दिन का समय देता हूं आप लोगों को, आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सही है। और जो लोग सब्सक्राइबर हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं PDF अपलोड करूँगा टेलीग्राम चैनल पर तो वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर मैं बता देता हूँ कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं PDF डाउनलोड कर दिया है, अपलोड कर दिया गया है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और आपको PDF के बारे में भी जानकारी नहीं होगा, PDF डिलीट भी हो जाएगा। अभी UGC नेट के जितने भी परीक्षाएँ देने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को सारे सब्जेक्ट का जो है PDF अवेलेबल करा दिया हूँ और लोग वहाँ से डाउनलोड करके तैयारी कर रहे हैं। और आपके बाद TGT PGT का जो है अभी अपलोड किया हूँ, अब लगभग 7 से 8 दिन के अंदर डिलीट कर दिया जाएगा, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात है कि इस चैनल पे 10 लाख सब्सक्राइबरों का परिवार पूरा होने वाला है, तो आप इस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलिए। ओके, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, लाइक करने से ज़रा हमको हौसला मिलता है कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद पड़ रहा है। इससे कुछ नहीं होता कि हम नहीं ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक करने से आपको एक केवल फिंगरप्रिंट से आपको टच ही करना है लाइक बटन पे, इससे हम मोटिवेट होते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये जितने राइटर का मैं नाम बताया था, ये इतने जितने सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी ही वैकेंसी जो आपको TGT में निकली हुई है जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं आसानी से आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा और विज्ञान, गृह विज्ञान, कला और वाणिज्य, संगीत वादन और उर्दू और कृषि, जीव विज्ञान और संगीत गायन। देखिए, संगीत गायन और संगीत वादन ये दोनों जो है हल्का फुल्का मिलता है, तो आप जो भी स्टडी कर रहे हैं तो ये दोनों जो बुक हैं राइटरों का आप थोड़ा एक मैच करा के देख लीजिएगा कि कहीं थ्योरी मैच तो नहीं कर रहा है। अगर मैं थ्योरी मैच करता होगा तो आपको दोनों बुक पढ़नी जरूरी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जितने भी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, इतनी ही सब्जेक्ट पे TGT में वैकेंसी निकली हुई है और इतने जितने भी राइटर हैं, मैं राइटर का नाम यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। आप आसानी से मार्केट से जाकर परचेज कर सकते हैं। जो लोग परचेज नहीं करना चाहते तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT की बुक पढ़ना ना भूलें। NCERT की बुक आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा, क्योंकि NCERT से ही आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल का जो बुक होता है वो NCERT लेवल से ही आप उसको प्रिंट आउट किया जाता है या पब्लिश किया जाता है। उसमें से कुछ डाटा इधर उधर करके वो लोग प्रेस कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा दामों पे आपको परचेज करना पड़ता है। तो NCERT की बुक आपको कम दामों पे भी मिल जाएगा। अच्छा डाटा उसमें जो भी चीज़ होगा एकदम एक्यूरेट रहेगा, ऑथेंटिक रहेगी, उसमें चेंजिंग नहीं रहता है NCERT में। और कोई भी पब्लिकेशन का बुक लेते हैं तो उसमें कुछ इधर उधर डाटा रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। कहीं 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप मेरे टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप NCERT की बुक ले लें और ग्रेजुएशन में यानी कि BA, BSc, BCom जो भी आप कुछ किए हुए हैं उसमें जो आप सब्जेक्ट के थ्रू आपने जो वहाँ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो सब्जेक्ट आपके पास है तो उसको आपको डीपली पढ़ना होगा। और उसके बाद से कंपटीशन लेवल की बुक में आपको बताया कोई भी चीज़ नहीं लेना है, आपको बस राइटर का नाम बताते हैं, राइटर का नाम ही बुक परचेज कीजिए। जो सब्जेक्ट के जो राइटर थे मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, आप उनका ही बुक परचेज कर लीजिए, बस इतना, और कुछ नहीं करना है। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, लेकिन यूट्यूब पे ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ा हुआ दिमाग में बस 1 हफ्ते से 2 हफ्ता रहता है और आप एग्जाम में जाते हैं तो सस्पेंशन में क्वेश्चन होने के कारण आप सही जो है आंसर गेस नहीं कर पाते। और किताब से पढ़ा हुआ कोई भी डाटा दिमाग में फिट रहता है, आप कभी भी कहीं भी जाएंगे तो वो दिमाग में रहता है 4 साल 5 साल या जीवन भर वो चीज़ आपके दिमाग में रहता है। लेकिन यूट्यूब से पढ़ा हुआ दिमाग जो डाटा जो भी आप यूट्यूब से पढ़ते हैं वो लगभग 1 से 1.5 हफ्ते तक आपके दिमाग में रहेगा, उसके बाद से वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन बुक से पढ़ा हुआ आपको पता होगा कि दिमाग में बिल्कुल फिट रहता है, वो आजीवन तक रहता है। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक वो दिमाग में आपका रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बुक का ही ज़्यादातर प्रयोग करें और अपना ज़्यादा टाइम एक्सपेंड बुक पे ही करें, बुक से स्टडी करें। मैं PDF जो प्रोवाइड कराया हूँ, कुछ लोगों को अगर मोबाइल पे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वो लोग उसका प्रिंट आउट करा सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के उसको भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका अलग अलग होना चाहिए हर एक स्टूडेंट का। जो किसी माध्यम से पढ़ते हैं तो वही सही है, कोई बुक से पढ़ता है, कोई यूट्यूब के सहारे जैसे भी पढ़ते हैं। आपको बस केवल यहाँ PhD तो करना नहीं है, बस आपको एक कंपटीटर बनना है, एग्जाम क्रैक करना है और टीचर लाइन में करियर बनाना है। ओके फ्रेंड्स, तो TGT के यहाँ पे बुक के बारे में बात किया हूँ। और PGT की भी आप बुक लेना चाहेंगे तो ये जो राइटर हैं इनका भी बुक परचेज कर सकते हैं, ये भी सेम बुक वहीं लिखे हैं। थोड़ा उसमें PGT में एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो उसमें मेंशन कर दिया गया है, बस और कुछ है नहीं। तो आप PGT के लिए भी इन्हीं राइटर का बुक आप परचेज कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको लगता होगा कि इस पर भी एक वीडियो चाहिए तो PGT के लिए मैं राइटर का नाम का जो है एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप आसानी से बुक परचेज कर पाएंगे।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चलते चलते मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले मिले, या PDF अपलोड करूँ तो वीडियो के माध्यम से सूचित करूँ तब भी आपको पता चले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए, ऑल पे क्लिक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी नेक्स्ट डे, वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।